ले थोड़ा जल वापस चलाओ एक बार। हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे थे इंदौर के खजराना गणेश मंदिर और साथ ही देखेंगे बाबा गणेश जी के अन्य भव्य मूर्तियों को, जैसे पालदा के राजा, बंगाली स्क्वायर पर विराजित मूर्ति, और साथ ही हम जाएंगे सिंधी कॉलोनी। तो आइए चलते हैं और बाबा के कर लेते हैं दर्शन। आईटी पार्क से होते हुए हम पहुंच जाते हैं 3 इमली चौराहा। तो अभी अपन आ गए थे ये 3 इमली चौराहे पर और अभी चलेंगे अपने पालदा की तरफ। तो आइए चलते हैं और कर लेते हैं पालदा के राजा के दर्शन, और किस तरीके से पंडाल बना हुआ उनका भव्य वो भी देख लेते हैं। तो फाइनली भैया हम तीनों के तीनों आ गए थे पालदा के राजा को देखने के लिए, यहाँ पर पालदा के राजा के दर्शन करने के लिए। जो पालदा के राजा की भव्य मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये मूर्ति जो है स्पेशली मुंबई से मंगाई जाती है, और जो जैसे 10 दिन के बाद जो विसर्जन होता है उसके लिए भी यह मूर्ति मुंबई स्पेशली जाती है। और बाबा के जो विसर्जन का जुलूस रहता है वो भी काफ़ी भव्य रूप से किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ढोल ताशे नगाड़े और इनके साथ इनको बाबा को विदा किया जाता है। पालदा के राजा का दर्शन कर हम पहुँच जाते हैं बंगाली स्क्वायर पर और कर लेते हैं बाबा के दर्शन कुछ इस तरीके से। बंगाली स्क्वायर से दर्शन कर हम फटाफट हमारी फटफटियाँ भगाते हुए पहुंच जाते हैं खजराना गणेश मंदिर। लाइन में लगकर और रेलिंग से होते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा के प्रांगण में, और बाबा के प्रांगण में हमको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा भीड़। तो हम फटाफट से भीड़ को आगे चीरते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए पहुँच जाते हैं बाबा के मंदिर के सामने। हमें वीडियो बनाते हुए देख लेते हैं पंडित जी, और पंडित जी खुश होकर हमें बाबा का जो आशीर्वाद है वो देते हैं। आशीर्वाद स्वरूप हमें नारियल और फूल और उनका जो एक माला है वो हमें देते हैं कुछ इस तरीके से। बढ़ते चलिए। दर्शन कर हम आ जाते हैं बाहर की ओर, पर हमें करना था अंदर की तरफ बाबा को और करीब से देखना था, तो हम चले जाते हैं हम टिकट लेने के लिए। गाइस अंदर जाने की टिकट मिल गई, अब अंदर से अपन करेंगे दर्शन। पर 100 रुपये में 2 पर्सन जा सकते हैं, और अगर सिंगल को जाना तो भी 100 रुपये लगेंगे भैया। तो ऐसा काम करना, 2 जने आना, 100 में अंदर घुस जाना, और सिंगल आओगे तो फिर वही है 100 रुपये तो लगने ही लगने हैं। तो फिर कोई ऐसा दोस्त हो जो कि कंजूस हो उसको लेके आ जाना, और क्या फ्री में अंदर घुस जाएगा वो। तो गाइस हम तीनों की ये टिकट है ये दे दो कि अपन अब अंदर की तरफ चल रहे हैं। ये हम तीनों चल रहे हैं और अब करते हैं बाबा के दर्शन पास से। ले थोड़ा जल वापस चलाओ एक बार ऊपर से।
गणपति बाबा के दर्शन के बाद पास ही में थे भोले बाबा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर उनको सजाया हुआ था, तो हमने साथ ही साथ उनके भी कर लिए दर्शन कुछ इस तरीके से। और उनके दर्शन करने के बाद हम कर लेते हैं भैरव बाबा के दर्शन और निकल जाते हैं बाहर की ओर। बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम मंदिर प्रांगण की तरफ बढ़ते हैं तो हमें हमारे जो गार्डन है उसके पास में हमें राम मंदिर की जो एक छवि देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर छवि है ये। बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर की ओर और निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि है सिंधी कॉलोनी। तो आइए चलते हैं। तो जैसे हम सिंधी कॉलोनी पहुँचते हैं वहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, तो हम गुफा वाले रास्ते पर ना जाते हुए हम श्री केदारेश्वर धाम में चले जाते हैं और कर लेते हैं गोलू मोलू से गणेश जी के दर्शन। गोलू मोलू से गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर की ओर। तो आपको ये सारे पंडाल और गणेश जी कैसे लगे हमको लाइक और कमेंट से जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।